अभी हमारे साथ लकवा का स्पेशल पैरालाइसिस का स्पेशल डॉक्टर है, जिसे हम लोग आम भाषा में जो है लकवा मारना कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को लकवा मारने वाला रहता है तो कैसे हम पता करें कि लकवा का लक्षण उसके अंदर है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लकवा मारने वाला है तो आप प्राथमिक उपचार क्या है कि मारने से पहले जो आप कैसे दवा ले, कहाँ जाए तो कैसे आपको सुधार हो पाएगा, इसका मुख्य रीजन क्या, आखिर जो वो लकवा जो होता है वो लकवा मारता क्यों है, ये चीज पे हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि लकवा क्यों मारता है लोगों को, इसका कारण क्या, आप लकवा से कैसे बच सकते हैं। अधिकतर अभी देखा जाता है कि लकवा काफी लोगों को मारता है, तो आप कैसे लकवा से बच सकते हैं, इसका मुख्य रीजन क्या है, संकेत क्या है लकवा का। डॉक्टर साहब, लकवा जो मारता है इसका मुख्य रीजन क्या है। देखिए, लकवा का पेशेंट इंडिया में ढेर है, मैं इंडिया की केवल बात करता हूँ, बढ़ता ही जाता है लकवा, इतना अधिक बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, अल्लाह से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर किसी को यह बीमारी नहीं हो, क्योंकि इतना खतरनाक है कि जिंदा रहकर भी मरे हुए से बदतर है। मतलब बोल भी नहीं पाता है, चल भी अपने नहीं तो अपने पूरा परिवार उलझ गया है या बिलट जाता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बीमारी किसी को हो नहीं, और यदि हो गया तो उसका सबसे पहले तो ये बुझे कि होता क्यों मतलब किसी को अगर होने वाला तो कैसे पता चलेगा कि लकवा का लक्षण है, लक्षण कैसे पहचाने। लक्षण जो है इसको क्या, आपको हाथ में झुनझुनी सुनापन आने लगा, मतलब हाथ में पैर में कोई भी अंग में शुरुआत में झुनझुनी कितना देर तक वो झुनझुनी होता है, नहीं बार बार मारता रहता है, रुक कर मारता रहता है, कभी 2-4 दिन 10 दिन पहले से भी होता रहता है झुनझुनी, लोग उस पर तर्क नहीं करता है कि बस ऐसे ही चलता है, इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात है कि उसको चक्कर भी देने लगता है, चक्कर है तो सावधानी हुई है, चक्कर क्यों हुआ तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी चेक कराइए। दूसरा है कि शुगर जांच कराना जरूरी है। तीसरा है कि कोलेस्ट्रॉल, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से भी पैरालिसिस मतलब होता है, खून जो है गाढ़ा हो जाना। हाँ, ये 3 गो कारण है इसका, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 जिसके पास है तो उसको कभी ना कभी अटैक कर सकता है। मतलब ये तीनों जो है जिसके पास है तो लकवा आज नहीं तो कल जो है मारेगा। इसके लिए वो सतर्क में रहे, बीपी कंट्रोल में रखे, शुगर को कंट्रोल में रखे अगर हो गया है तो, और कोलेस्ट्रॉल उसको भी कंट्रोल रखे। ध्यान, सबसे बड़ी बात है कि खान पान पर ध्यान देना होगा लोगों को। खान पान इतना गंदा हो चुका है कि इससे बीमारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तेल लोग ज़्यादा खा रहा है, मांस मछली ज़्यादा खा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़वे करेगा। जब ये तेल का ज़्यादा यूज करिएगा, वो गलत तेल सब हो रहा है, ज़्यादा तेल जितना कम खाइए उतना ज़्यादा फायदा है। मांस मछली को छोड़कर फल फूल ज्यादा खाइए, और किसी को हो गया हरा सब्जी ज्यादा खाइए, जस्ट हो गया, प्राथमिक उपचार प्राथमिक है कि तुरंत उसको देखिए बीपी के सही से नहीं अभी तक कर पाना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह से बीमारी ये बढ़ रहा है उसी तरह से इसके डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, डॉक्टर बढ़ा देंगे हम, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि 2 साल 3 साल के बाद जब भी ट्रेनिंग लूँगा, एक बार लूँगा, बेराबारी नहीं दूंगा, 2-4 घंटा में उसको बना देंगे, हर गाँव में बना सकते हैं। अगर 5वां पास है, 5वां क्लास तक पढ़ा हुआ है तो उसको मैं बना सकता हूँ अपने क्षमता से। भले डिग्री नहीं दूंगा लेकिन नॉलेज उसको मिल जाएगा, काम कर सकता है वो। तो इंडिया तो चाहेंगे तो इंडिया के हर गांव में हम बना सकते हैं। आगे का क्या प्लान है लकवा को लेकर के? जो लकवा भी तो है, अभी तो हम इलाज कर रहे हैं ना। हाँ। इसके बाद हम प्रैक्टिकल देंगे। अच्छा। और अधिक से अधिक चाहेंगे कि अपना इंडिया में बने, हर गांव में एक हो जाए। कहाँ परेशानी रहेगा लोगों का, है यहाँ दिल्ली, हमको यही नहीं शौक है कि दिल्ली से हमारे यहाँ लोग ऐसा। पहले था कि 60 के बाद होता था, मतलब 60 साल के बाद जो है वो, लेकिन अभी 2 साल का हो रहा है, 2 साल के बच्चा, 2 साल का बच्चा हो रहा है। उसके बाद रीजन क्या है सर? रीजन क्या बच्चा का है कि अगर देख लिए बच्चा को जो हो रहा है ज्यादा ठंडी में ज्यादा। दूसरी बात कि अगर उसको ज्यादा दिन बुखार लग गया, बच्चा कमजोर हो गया तो ठंडी में उसको ज्यादा अटैक कर जाता है। और जिसका उम्र ज़्यादा है उसको भी ठंडी में ज़्यादा हो रहा है, कमजोरी है तो ज़्यादा हो रहा है। और बीपी शुगर वाला को हमेशा होगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी मार देगा पैरालिसिस, कभी भी मार देगा। बीपी शुगर जिसके पास है अगर वह कंट्रोल में नहीं है तो कभी उसका शिकार बन सकता है। इसलिए बीपी शुगर खान पान पर ध्यान दे, ठीक रहेगा। जो मारता है लकवा मारता है तो कहीं जो जिस शरीर में मारता है या फिर हाथ में मारता है तो कहीं ना कहीं उस जो पार्ट्स होता है, नस होता है शायद,
ये जो लकवा का लक्षण जिसके शरीर में अगर आने लगता है तो इसका प्राथमिक उपचार जो जस्ट बाद क्या है? जस्ट वो बीपी चेक करवा ले, बीपी का इलाज करवा ले, बीपी का तुरंत दवाई खाए या जो भी ट्रीटमेंट है गांव घर में चिकित्सा रहता है बीपी के लिए, शुगर चेक करवा ले और उसको कंट्रोल करना पड़े, ज़रूरी है। वो कंट्रोल होगा तो पेशेंट सही में आ जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू कर दीजिए, लेकिन बीपी पहले कंट्रोल कराना होगा। अगर शुगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करवाना होगा। बीपी और शुगर इन सब के कारण जो है लकवा मारता है। तो बीपी या शुगर अंग्रेजी दवाई से जल्दी कंट्रोल हो जाता है, होम्योपैथी में कुछ टाइम भी लगता है। अच्छा। तो इससे बीपी और शुगर जो है ना, सो अंग्रेजी दवाई से प्राथमिकता उपचार गांव घर में भी करवा सकता है वो लोग। उसके बाद नहीं हो तो अस्पताल जाए। और पुराने पेशेंट अंग्रेजी में तो नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब जो पेशेंट का लकवा जो 10 साल 15 तो साल अंग्रेजी में नहीं हो पाता कि तो क्या ठीक हो पाएंगे? हाँ, वो होगा, हेमोपैथी से हो रहा है, हेमोपैथी आयुर्वेद में होगा, लेकिन अंग्रेजी में दुनिया में कोई दवाई नहीं है कि कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे देश से भी कॉल आ रहा है। अच्छा, दूसरे देश से भी कॉल आ रहा है। हाँ, कॉल आ रहा है। मतलब वो लोग पूछना चाहता है कि सर आप कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या चीज़ से कर रहे हैं? तो हम कहते हैं हेमोपैथ है, अंग्रेजी का कोई सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं है पूरा विश्व में, पूरा विश्व में अंग्रेजी का कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ हेमोपैथी से इलाज हो रहा है। और जिस तरह से भी जरूर बताइएगा। और जो भी बात डॉक्टर साहब जी बताए हैं, आप लोग इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग डॉक्टर साहब से सीधा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं।